प्यार, आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद जो सदा अपने भाई गोपाल और गोविंद पे रहता है, वो आज साफ दिख रहा है कि छोटे से बुलावे का आप हमेशा आशीर्वाद देने पहुंचते हैं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले हमारे बीच में हमारे ऐलनाबाद के पूर्व विधायक चौधरी भागीराम जी का कल रात निधन हो गया। हम सब उनको श्रद्धांजलि देते हैं। भगवान उनको अपने श्री चरणों में रखे। मैं आज यहां मंच पर विराजमान सभी मेरे हरियाणा लोक हित पार्टी के साथी, सारा परिवार, सारे सरपंच भाई जन रतनी से श्री सुरजीत जी, नाजिक नीचा खेड़ा से भाई गोदारा जी, ऊपर थाना से दरिया सिंह जी, बचाल टीम से श्री कुलदीप गोयल जी, मोचीवाली से वेद प्रकाश जी, प्रधान सरपंच मीरपुर से राजेंद्र सिंह जी, बाजेका से भाई अंग्रेज सिंह जी, बाबा अंडी खेड़ा से, दारिया खेड़ा से, सुभाष रहनेवाल कैरावाली से, रामस्वरूप जी, राजाराम जी घोटिया, बाबूराम जी, सरपंच नटार से, सारे मेरे सरपंच साथी, सीताराम जी सरपंच करगनपुर से, दलवीर सिंह जी, हमारे एमसी मनोज मकानी जी, सुनील भाई रोहतास, रीना शेख जी, राजेश जी, क्योंकि जितने साथी मेरे सामने हैं, साइड में उससे ज्यादा मेरे साथी आवाज सुन रहे हैं, और सभी मेरे साथियों को जितने भी साथी हैं, और आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जो भाजपा का कमल का फूल लेकर हमारे बीच में आए हैं, भाई अशोक तंवर जी और बड़े भाई भागीरथ गुप्ता जी, सभी मंच पर बैठे हुए सभी मेरे साथी, सभी को मेरी बहुत बहुत राम राम, सत श्री अकाल। मैं तो सिर्फ एक बात आपके बीच में रखने आया हूं कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा लोक हित पार्टी, आपकी पार्टी एक ऐसी है, पहले दो पार्टियां थी, जननायक जनता पार्टी जेजेपी और हरियाणा लोक हित पार्टी, जो कि एनडीए का हिस्सा थी, और उनके निकल जाने के बाद आज हरियाणा के अंदर मोदी जी के एनडीए में अगर कोई पार्टी हरियाणा से है तो वो हरियाणा लोक हित पार्टी है। आपकी पार्टी का वजूद, आपकी पार्टी का काम, आपकी पार्टी के जो आपके भाई को आशीर्वाद दिया, उसका आप सबको गर्व होना चाहिए कि आज देश की, आज दुनिया की, आज संसार की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के साथी अगर हैं तो हरियाणा लोक हित पार्टी है। हमने हरियाणा लोक हित पार्टी ने एनडीए में अपना हिस्सा क्यों डाला? क्योंकि धर्म और राजनीति का एक अलग मेल है, और उस मेल के बिना, धर्म के बिना अगर कोई राजनीति करता है तो वो सच्ची राजनीति नहीं कर सकता। हरियाणा लोक हित पार्टी की नीतियां और काम आप देख लेना कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी के जो काम हैं, जो नीतियां हैं, कि राजनीति के अंदर धर्म, वैसे ही हरियाणा लोक हित पार्टी का काम है कि समाज सेवा और धर्म को साथ लेकर राजनीति के अंदर आगे बढ़ना, और उन सबके साथ ही आप हैं। हमने ऐसी पार्टी का साथ और समर्थन दिया जिसमें इस देश का मान सम्मान और गौरव आज नरेंद्र मोदी जी की वजह से, सभी ने बहुत बातें, सब बातें आपको बता दी, पर आज हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान की तरफ देखे। हम सब निश्चिंत होकर सोते हैं, पाकिस्तान के लोग सोचते होंगे कि हिंदुस्तान से कहीं कुछ आ ना जाए रात को,
सिरसा डिस्ट्रिक्ट और सिरसा की एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी का हर बच्चा जानता है कि सिर्फ और सिर्फ उनको मालाएं चाहिए थी, वो भी नोट की। सिर्फ नोट और लूट खसोट की राजनीति को खत्म करने के लिए आपने जो अपने भाई को आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और आपका भाई आपके लिए तन मन और धन से सदैव आपकी सेवा के लिए, क्योंकि जब तक मेरी जिंदगी में जान है, जब तक मेरे प्राण है, मैं अपने सिरसा की ऐसे ही सेवा करता रहूंगा। ये आपको राजनीति में हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ सोच होती है कि मुझे राजनीति से ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे अपना घर बनाना है, पैसे बनाने हैं, मकान बनाना है। पर ये बात बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि आपके भाई को राजनीति से कुछ नहीं चाहिए। क्यों? कि सच्चा और स्पष्ट आदमी और विश्वास आदमी ही सच्ची राजनीति कर सकता है। वैसे ही मुख्यमंत्री का मैंने साथ दिया जिसको कुछ नहीं चाहिए था। माननीय मनोहर लाल जी ने पहले दिन एक बात कही, उन्होंने मुझे कहा गोपाल क्या चाहिए? मैंने कहा कुछ नहीं, सिरसा का काम चाहिए। मैं उनके पास जब भी गया उन्होंने मुझे किसी काम के लिए मना नहीं किया, चाहे वो कोई भी काम था। एक जगह उन्होंने हर काम किया और मैं इसी शर्त के साथ, हरियाणा रोटी पार्टी ने इसी शर्त के साथ एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन किया था और महाराजा अग्रसेन की संतान होने के नाते, सूर्यवंशी राजा की संतान होने के नाते कभी अपनी जवान से फिरने वाला नहीं आपका भाई गोपाल का। जो मैंने प्रणव जवान से की, मैं उसी बात पर अड़ी हूं। मैंने कहा कि मैंने आपको मान सम्मान प्यार आपने मुझे इतना दिया और मैंने भी आपसे वचन किया था कि मैं आपके साथ हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये घोड़ा गाड़ी ये सब चीज भगवान भोलेनाथ का बहुत आशीर्वाद है। मुझे मेरे लोगों का काम चाहिए, मेरे शहर का काम चाहिए, मेरे शहर की जनता का, मेरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट का काम चाहिए। उन्होंने कहीं कसर नहीं छोड़ी। इसी वजह से ऐलनाबाद की जनता ने इतना प्यार आपके छोटे भाई गोविंद को दिया, वो अपने आप में एक मिसाल बन गया। उसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हुई। नड्डा जी ने, मोदी जी ने, सबने चर्चा की कि किसान आंदोलन होने के बावजूद 60,000 वोट भारतीय जनता पार्टी ने दिए। उन्होंने गर्व से इस बात को अपनी सभाओं में, अपनी मीटिंग में रखा कि ऐलनाबाद की जनता ने हमें इतने वोट दिए। हरियाणा के अंदर एक नई ऊर्जा भरने का काम किया ऐलनाबाद की सीट ने। उस लूट खसोट की राजनीति से तंग आए सभी लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया 2009 से और आज तक, और इतना प्यार और मान सम्मान दिया, हम सब उसी बात पे चलते हुए कि देश के लिए बाबा सरसाई नाथ की नगरी से, बाबा सरसाई नाथ की नगरी है ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट, इसमें से हमने, देखो मेरे बीच में अभी एक ऐसा व्यक्ति बैठा है, मैं पहले उसकी बात करूं। लोग मुझे कहने लगे भाई साहब यहां से सेजा आ रही है। मैंने कहा अच्छी बात है, सेजा आ रही है, पर सेजा आए कोई आए, सेजा की बात बताऊं, सेजा को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे घर की आई हुई है जब चुनाव लड़ा था। ऐसा व्यक्ति बीच में है। हमारे सिरसा के खजांची परिवार को जानते हो ना? खजांची परिवार को सब जानते हैं। उनके घर शेखजा ने 20 दफा खाना खाया है। चौधरी दलवीर सिंह जी ने और शेखजा ने कितनी बार? 20 बार। और जब काम के लिए चंडीगढ़ गए, भाई राजू बताना खड़े हो गए, खड़े होकर बताओ, इनको पहचाना भी नहीं शेखजा ने कि ये राजू है। जिसके घर वो 20 दफा खाना खा के गई, उस व्यक्ति को उसने दिल्ली में पहचाना भी नहीं। और प्रेम सुखदास जी को पहचान सकती थी, उनको भी नहीं पहचाना। उनकी सोच ऐसी है। हमें ऐसी सोच के साथ नहीं, हमें देश की तरक्की के लिए, देश को आज हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जो गौरव जो मान सम्मान दिलाया जिस व्यक्ति ने, उसके लिए हमें आज भारतीय जनता पार्टी को, भाई अशोक तंवर को बाबा सरसाई नाथ की नगरी से कमल का फूल खिलाकर मोदी जी की झोली में डालना है। और देखो मैं कभी किसी के लिए, क्योंकि
मुझे पता है कि मोदी जी को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि लोग मेरे बेटे के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे के लिए, वो इंसान सिर्फ देश और देश के लिए, क्योंकि मेरे लोगों में एक देश प्रेमी का खून है, एक गरीब और लोग की सेवा करने वाले का खून है। इसी एक बात को मैं जानता हूं कि इस देश की तरक्की में उनके विश्वास को अड़ी और मजबूत बनाने के लिए कि एनडीए में मेरी पार्टी होने के नाते उन्होंने कहा कि एनडीए अपनी बार 400 पार, तो मैं ये कहूंगा कि एनडीए 400 पार करे, ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से होगा, वरना संभव नहीं है। आपने आशीर्वाद देकर इतने वोटों से जीत करवानी है मोदी जी की कि उनको पता चले कि सिरसा से, क्योंकि सिरसा धर्म नगरी है, हम सब संत महात्माओं, गुरुओं, पीर फकीर, पैगंबरों को अपने अपने गुरुओं में सबकी श्रद्धा है। और आज इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए, इस सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आज मोदी जी का साथ देना बहुत जरूरी है। ये पार्टी की बात नहीं, ये देश की और धर्म की बात है। इसीलिए उस देश को और धर्म को जिंदा रखने के लिए हमें कमल के फूल पर निशान पर मोहर लगाकर और बहुत भारी बहुमत से बाबा साईनाथ की नगरी से कमल का फूल खिलाकर मोदी जी की झोली में डालना है। बटन यहां से दबाएंगे और कमल का फूल मोदी जी की झोली में जाके मिलेगा। हम सब मुझे लोग कहने लगे कि भाई साहब आप तो हरियाणा लोकहित पार्टी में है। बिल्कुल है, हरियाणा लोकहित पार्टी का ये काम है कि समाज की, देश की और धर्म की सेवा करना। और आज मोदी जी इसी राह पर है। हमारी दोनों पार्टियों का तालमेल और हमारी दोनों पार्टियों के आचार विचार और नीति बहुत सी मिलती है कि गौ और गरीब की सेवा और अपने धर्म के प्रति आज चाहे भगवान राम की बात करें, चाहे भगवान शिव की अयोध्या काशी की बात करें, चाहे मथुरा की बात करें। पर एक बात जरूर कह दूं कि भाई गोविंद ने भी कह दिया कि यहां से ट्रेन जानी चाहिए अयोध्या, और भाई अशोक जी ने भी कह दिया, दोनों की तरफ से एक ट्रेन नहीं, 2 ट्रेन, 4 ट्रेन यहां से भगवान श्री राम के दर्शन करने जाएंगे और अशोक जी को साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि जो भी बात मैंने आज तक कही है उस बात को मैंने पूरा किया है। एक ट्रेन नहीं, 4 ट्रेन शिमला से चलेगी जो अयोध्या जाएगी। भगवान श्री राम का नाम लगाते हुए दर्शन करने चलेंगे। तो हरियाणा लोकहित पार्टी पूरे हरियाणा में नहीं, जहां जहां हमारे समर्थक है, हमारे साथी हैं, सभी मिलजुल कर, क्योंकि बहुत ज्यादा आपने मुझे मन में टाइम दिया, मैं आपसे ड्यूटी करने आया हूं कि हमने सबको देखा है, सबको पता है। अब भाई अशोक जी को और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर, ये बहुत शुभ संकेत है कि मैं वाले आपके भगवान का आशीर्वाद है, ये खुशी है कि ये बाबा भीमराव अम्बेडकर की शोभा यात्रा है जो हमें दर्शन देने के लिए यहाँ आए हैं, हमारे साथ और काम करके उनको प्रणाम करते हैं। और भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से सभी खड़े होकर हमने कहा भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी मेरे साथियों को आने वाली रामनवमी हम जब मनाते हैं भगवान राम की, और हमारे जो नवरात्रे चल रहे हैं, इस सभी मेरे साथियों को, सभी मेरे भाइयों को, क्योंकि ये मेरा परिवार है जो सामने बैठा है। मैं यहाँ कोई भी बात कैसे भी कर सकता हूँ, क्योंकि अपने परिवार के आगे व्यक्ति अपनी हर बात करता है। तो सभी लोगों की भी बधाई। और हमारे बीच में जो आगे बैठे हैं, इन्होंने भी
शेरशाह को अपनी बेटी की तरह और जो भी दलवीर सिंह जी को भी इनके घर में ईश्वर दफा और शेरशाह को देखा है, पर उन्होंने काम किसी का नहीं किया। तो हमें ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं, हाँ उनको क्या मालूम होगा क्या भागीरथ जी कहाँ है, पर भागीरथ गुप्ता जी मेरे घर लेके आए थे जब जहां बैठे हुए यहाँ ठंडा मारपीट हुआ करती थी, इसमें ऊपर रहता था मैं, मेरी मां ने 1100 रुपये भी दिए थे शेरशाह को, और दोबारा उसने नियुक्ता कहा है भागीरथ गुप्ता लेके आए। पर आज किसी ने उसके लिए कुछ भी किया, पर उन लोगों की सोच, क्योंकि वो जिस तरह की पार्टी है वो एक ऐसी पार्टी है जो कि हमारे समाज का, हमारे धर्म का विरोध करने वाले लोग हैं, और हमें ऐसे इंसान के साथ, ऐसी पार्टी के साथ, क्योंकि हम सब लोग एक धर्म नगरी से जुड़े हुए हैं, और आप सभी को मैं यही कहूंगा कि भगवान राम को और भगवान अपने अपने धर्मों को साक्षी मानते हुए हरियाणा लोक पार्टी के सभी साथी हरियाणा लोक पार्टी के आए हुए और साइड में और गली में पूरा खचाखच भरा हुआ है। सभी साथियों को मेरा और गोविंद का और खाना परिवार का बारंबार प्रणाम है, राम राम है, सत श्री अकाल है। और सभी एक बार सभी मेरे साथी सभी बता दें कि आज गुजरती हमारे बीच में कवर साहब आसपास थे, तो इन्होंने कहा कि हरियाणा लोक पार्टी की मीटिंग चल रही है, मैं आ रहा हूँ, आपके लिए कर रहे हैं, वेलकम है। तो आप सभी को बता दें कि आपके लिए ही हम सब इकट्ठे हुए हैं, और आप सब को हम वोट देंगे, और जितने भी ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवाएंगे। सभी साथी हाथ खड़ा करके अशोक तंवर जी को भाई गोपाल जी कह रहे हैं कि ये मीटिंग बुलाई है, आपके लिए बुलाई है। मैं तो ये कहने के लिए आया हूँ कि ये इलेक्शन आपका है, केवल शिक्षा यहाँ पर विधानसभा में पूरे लोग विधानसभा और पूरी पार्लियामेंट आप लोगों ने लड़वानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर जगह आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है, और हर जगह से आप इकट्ठा हुए हैं, और आपके काम करवाना आप मेरी जिम्मेवारी, और आप तंवर साहब के लिए, और आपने हमेशा अपने भाई को, अपने बेटे को, गोपाल को, अपने साथी को, गोविंद को इतना प्यार दिया है, उससे ज्यादा प्यार और मान सम्मान देकर और जी जान से जुड़कर, और बाबा साईनाथ की नगरी से कमल का फूल खिलाकर मोदी जी की झोली में डालेंगे। इसी बात के लिए सभी को मेरा सादर प्रणाम, राम राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद, जय हरियाणा, जय श्री राम। सभी आपने सुना सिरसा विधायक गोपाल कांडा को साफ तौर पर संदेश देते हुए नजर आए पार्टी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के पदाधिकारियों को कि जिस तरह से आपने हमें प्यार दिया उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी की झोली में इस बार कमल का फूल डालना है और अशोक तंवर को यहां से भारी बहुमत से जिताना है। हरियाणा लोकहित पार्टी की यह महत्वपूर्ण बैठक हुई, एनडीए के समर्थन में ये बैठक, और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में साफ तौर पर वो विरोधियों पर, विपक्षी उम्मीदवारों पर निशाना साधते हुए नजर आए, तो वहीं अशोक तंवर के समर्थन की बात भी उन्होंने कही। लोकसभा चुनाव को लेकर के उन्होंने संदेश दिया